हेलो वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे आज मेरी चल रही है पूजा की तैयारी। आज मैं बर्तन धुल रही हूँ। इसके बाद एकादशी थी तो सोचे शंकर जी बनवा लेते हैं, रुद्राभिषेक करवा देंगे शंकर जी का। तो वही सुबह की तैयारी कर रही थी मैं। नाश्ता मेरा हो गया है। नाश्ता मतलब बच्चे स्कूल जा चुके हैं नाश्ता लेके, और सब लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया था। फिर चाय नाश्ता के बाद ये होता है कि चलो बर्तन किचन सब साफ कर लो, फिर पोछा लगाऊंगी। उसके बाद फिर तैयारी भी करनी है पूजा की, क्योंकि मलमास का महीना था। वैसे भी श्रावण मास में तो वैसे भी शंकर जी बनवाना चाहिए, रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, पूजा पाठ करते रहना चाहिए। बहुत सारे दुख कष्ट कटते हैं इन सब चीज़ों से, और दिल में कुल मिला के दिल में खुशी भी होती है जब हम कोई मतलब पूजा पाठ करते हैं ना। कुछ ऐसा हाँ थोड़ी थकान हो जाती है क्योंकि काम बढ़ जाता है, इसलिए थकान हो जाती है। बाकी अच्छा बहुत लगता है। और मतलब जब पूजा पाठ करो ना तो मन को एक शांति सी मिलती है। ऐसी शांति मिलती है कि मतलब अंदर से खुशी बहुत होती है, और लगता है कि हाँ कुछ घर में हुआ, अच्छा अच्छा लगता है। तो कई सारी चीज़ें हम लोगों के मन में होती हैं लेकिन नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देखिए मैं बर्तन धुले ले रही हूँ। वही नाश्ता वास्ता के थे, मैंने कहा बस साफ़ सफाई कर लूँ, अभी नहाया भी नहीं था। तो ये था कि ये सारा काम करके ये देखिए मेरे बर्तन में सब वास लगा चुकी हूँ, और बस सब धुल के रखे दे रही हूँ। तो ये जो स्टील की मेरी टोकरी है इसमें रखे दे रही हूँ अभी, ताकि इसका जो पानी वानी है ना तो पानी सारा सारा निकल जाएगा। तो उसके बाद मैं पोंछ के डलिया से जो जाली होती है ना बर्तन वाली, दीवार में जो लगी रहती है वो जाली में लगाऊंगी। अभी तो मैं बस धुल के ये देखिए मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं। अब इनका पानी जैसे सूख जाएगा तो मैं जाल में लगा दूंगी, सेट कर दूंगी। और यहाँ पे देखिए किचन मेरा क्लीन हो चुका है, और अब मैं जाऊंगी। ये देखिए बच्चे गए थे बाहर, क्या आंगन में, किचन के सामने जो आंगन है वहाँ पे कपड़े वपड़े सब पड़े हैं, तो मैं बस मशीन में लगाऊंगी सारे कपड़े। और देखिए अब यहाँ पे दिखाती हूँ कैसे सोफ़े वोफ़े करके चले गए हैं। मतलब सुबह से ऐसा रहता है ना कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो इतना ज़्यादा वो रहता है कि मतलब ये देखिए यहाँ पे बाहर जाके मैं गैलरी में दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सारा सामान रखा हुआ है हलवाइयों का। हलवाई रख गए हैं क्योंकि खाना हलवाई बनाएंगे। 150 लोगों का खाना है तो खाना हलवाई बनाएंगे। तो यहाँ पे आके देखिए मैं सोफ़े में सोफ़े अच्छे से बिछाई हूँ। अब मैं पोछा लगा लूँगी। पोछा बाहर से लगा के आई थी, उसके बाद फिर रूमों में लगाई और अंदर सब जगह लगाई। तो यहाँ पे देखिए मैं पोछा लगा ले रही हूँ। और यहाँ जो सोफ़े रखे थे ना, सोफ़ों को बाहर की गैलरी में कर दिया है, क्योंकि पूजा यहीं पे करवानी थी तो इसलिए सोफ़े रखे थे तो बैठते ना बनता अच्छे से। इस वजह से सोफ़ों को बाहर की गैलरी में रख दिया है। और अब मैं लगा लूँगी यहाँ पे पोछे, क्योंकि बाहर से मैं लगाया आई हूँ, सारे रूमों में लग गया है, बस यही रूम बचा था। तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ी पोछा लगा लूँ, और फिर उसके बाद बस कपड़े मशीन में डले हैं, और उसके बाद बस मैं नहाऊंगी और फिर पूजा की तैयारी होगी। तो पंडित जी ने 1 बजे आने के लिए बोला था, क्योंकि 9-10 बजे ही पंडित जी आ जाते थे, लेकिन इस बार पंडित जी को कहीं जाना था या क्या था, उन्होंने 1 बजे आने को बोला था। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आराम से काम भी होता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए खिड़की खोल के मैं दिखा रही हूँ, वहाँ पे हलवाई आ चुके हैं और उनका जो खाना पीना का सिस्टम है ना वो स्टार्ट हो चुका है। तो उनका स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे देखिए मैंने हवन के लिए जवा धुल के फैला दिए हैं, और जवा चावल जो पूजा के बाद हवन होता है ना, तो ये चावल फैले हैं, ये जवा फैले हैं, और काले तिल, ये देखिए काले तिल हवन के लिए धुल के फैला दिए थे पंखे के नीचे ही, क्योंकि धूप में फैलाते तो मेरे यहाँ बंदर बहुत लगते हैं तो नहीं हो पाता, बंदरों को देखना पड़ता है। तो मैं यहीं पंखे में ही फैला दी थी। और देखिए अब मैं यहाँ पे पूरी तरह क्लीन कर दूँ, क्योंकि पूरे रूम में नहीं लगा पाई थी, तो मैं अभी यहाँ पे क्लीन कर किए दे रही हूँ सब जगह। और बस पंखा चला दूँगी तो सूख भी जाएगा अच्छे से। और
ये कभी कभी मतलब जिस दिन काम तो ऐसे रोज ही रहता है, इतना रोज का ही काम है, लेकिन जिस दिन कुछ घर में होना हो, पूजा पाठ या कुछ भी, तो कुछ ज़्यादा काम बढ़ जाता है। काम क्या, जल्दी जल्दी का काम बढ़ जाता है, ये होता है। पर इतना अच्छा था कि 1 बजे पंडित जी को आना था, तो काम मेरा जल्दी जल्दी का नहीं था, आराम से हो गया था। तो यहाँ पे मैं देखिए पोछा लगा दे रही हूँ, और मेरे रूम में सब जगह पोछा लग ही गया है, बस इतना ही बाकी रह गया था। तो मैंने कहा इसको भी वो कर दूँ, बाद में जाके नहाऊँ वहाऊँ। तो ये देखिए, वैसे मतलब यहाँ पे ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि रोज़ लगता है, लेकिन क्या है ना कि पैरों पैरों से ऐसा हो जाता है। तो और पूजा भी करनी थी, तो मैंने कहा चलो सब जगह लगाया तो यहाँ पर भी लगा दूँ। और ये देखिए, अभी मैं क्या कर रही हूँ, नहा ली हूँ, नहा के फ्रेश हो गई हूँ, और मैं जो घर के भगवान जी हैं ना, उनकी पूजा करने बैठ गई हूँ। क्योंकि वैसे साथ में ही पूजा करवा लेते, जब शंकर जी बनते तो भगवान, उनको पंडित जी को आने में टाइम था, और भगवान बिना नहाए खाए बैठे थे। तो मैंने नहा के सोचा पहले पूजा ही कर लेती हूँ, उसके बाद जब शंकर जी बनेंगे तब भगवान को उठा के वहाँ पे रख देंगे, हो गया, और दूध से उनका स्नान करवा देंगे। तो मैं उनको नहला रही हूँ, और यहाँ पे पूजा कर लूँगी। सारे देवी देवता जितने भी मेरे मंदिर में हैं, उतने सबको नहला के चंदन तिलक कर लूँगी। और देखिए, अब मेरी पूजा हो चुकी है, मैं काम से फ्री हो चुकी हूँ, और यहाँ पे अभी बस मैं अब तैयार होने जाऊँगी। तो मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं, और पसीना पसीना हो गई हूँ करते करते काम। इयररिंग पहन ली है, चूड़ी पहन ली है, अब बस क्रीम पाउडर जो भी होगा, थोड़ा बहुत क्रीम पाउडर लगा लूँगी और कंघी कर लूँगी, साड़ी पहन लूँगी बस। अभी तो बस ऐसे ही पसीना पोंछ रही हूँ बैठे बैठे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो काम करके फ्री हुई, मैंने कहा पहले हवा ले लेती हूँ थोड़ी। तो वहीं पे चूड़ी पहन ली, इयररिंग पहन लिया, और ये जो सिंदूर लगा है ना मेरा, ये मैंने लगाया था कब, जब पूजा कर रही थी, तो वहीं भगवान का सिंदूर लगा लिया था। और बस अब मैं तैयार ही होने जा रही हूँ। तो मैंने कहा पहले गर्मी लगी है, पहले पसीना सुखा लूँ, उसके बाद तैयार हूँ। तो अभी मैंने कुछ नहीं लगाया, क्रीम भी नहीं लगाया, बस नहा के सीधे पूजा करने लगी थी, काम वाम करके। तो अभी बस मैं थोड़ा बहुत साड़ी वाड़ी पहन लूँगी, कंघी कर लूँगी, और थोड़ी क्रीम पाउडर लगा लूँगी, तो थोड़ी मतलब अच्छी दिखने लगूँगी। हाँ, तो ये देखिए, और यहाँ पे हरी चूड़ियाँ मैंने पहनी हुई हैं, क्योंकि सावन है ना, तो सावन में हरी चूड़ी अच्छी लगती है। तो देखिए, मैं अब रेडी हो चुकी हूँ, थोड़ी क्रीम लगा लिया, थोड़ी पाउडर लगा लिया, और सिंदूर लगा लिया, और बिंदी वही लगी है जो मैंने लगाई हुई थी पहले, और लिपस्टिक लगा लिया। बस इतना ही, क्योंकि पूजा करना है तो ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं है, फाउंडेशन वाउंडेशन की, बस ऐसे क्रीम पाउडर सिंपल सा लगा लिया। और यहाँ पे देखिए, ग्रीन साड़ी मैंने पहनी हुई है, ब्लाउज़ मैचिंग का नहीं पहना था, क्योंकि इसका ब्लाउज़ ना साड़ी का ब्लाउज़ मिल नहीं रहा था मुझे, कहाँ रखा था। तो मैंने कहा कि चलो कोई भी ब्लाउज़ पहने ले रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे घूंघट ले लेना है। तो चूड़ियाँ भी हरी पहन ली हैं, और साड़ी भी। तो कैसी लगती है साड़ी बताइएगा, क्योंकि मैचिंग नहीं है ब्लाउज़ की। ब्लाउज़ मैंने कहा कौन ढूँढे, क्योंकि काम से फ्री हो तो गर्मी की वजह से लग रहा था अब तो बस जो पाओ पहन लो। तो यहाँ पे देखिए, इयररिंग पहनी है, गले में नहीं मैंने कुछ पहना, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी कि बहुत ज़्यादा। मैंने कहा हो गया जो है, जितना पहन लिया बस। और यहाँ पे पंडित जी आ चुके थे, और पूजा शुरू हो गई थी। तो ये देखिए, मेरे भोलेनाथ बन गए हैं। 11 से 8 या 9 भोलेनाथ बनवाए थे। तो वही यहाँ पे पंडित जी ने भोलेनाथ बना दिए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे अब बस पूजा की तैयारी ही हो रही है। तो देखिए, मेरे शंकर जी बन गए हैं, और उनकी पूजा शुरू हो गई है। और हमने अभी बनवाए थे, यहाँ दूध से नहला दिया है शंकर जी को। दूध से अभिषेक कराते हैं ना शंकर जी को, तो दूध से कराया था, 2.5-3 लीटर दूध था, उससे अभिषेक कराया था। फिर उसके बाद जितनी भी पूजा में मतलब जो जो भी डाला जाता है, शहद लेके, शक्कर, बाकी जितनी चीज़ें, सारी चीज़ें डाली थी, सारी चीज़ें पूजा की थी। बहुत मज़ा आया था, थक ज़रूर गए थे। और यहाँ हवन शुरू हो गया था, और उधर बाहर फिर खाने वाले भी आने लगे थे। 150 लोगों को ही किया था, ज़्यादा नहीं किया था। तो देखिए, यहाँ पे हवन, देवर देवरानी और हम सब लोग बैठे हैं, सब लोग कर रहे हैं हवन। और
सब लोग अपने अपने साथ में बाहर भी कुछ औरतें बैठी थी जो किराए से रहती हैं, सब लोग थी और परिवार की भी थी। तो बाहर मतलब रूम के बाहर बैठी थी सब। हम लोग बस हवन कर रहे थे वहीं पे रूम में ही। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी मंत्र बोलते जा रहे हैं, हम लोग स्वाहा बोलते जा रहे हैं मंत्रों से, और हम लोग हवन करते जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना हर पूजा के बाद हवन ज़रूरी होता है, क्योंकि यही तो देवी देवता लेते हैं, मतलब उनको अच्छा लगता है। तो और घर में भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं रोज़ की पूजा में भी हवन कर देती हूँ, लेकिन सिर्फ हवन कर देती हूँ। पंडित जी जो मंत्र बोलते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसमें बहुत मज़ा आता है। मतलब थक तो गए थे हम लोग, आज भी मुझे आई फ्लू हो गया था, तो मैं मतलब इधर आँख भी थोड़ी वो थी, अब तो ठीक हो गई है आँख, लेकिन उस समय थोड़ी आँख भी बहुत परेशान की थी। लेकिन मतलब भगवान का काम करो ना तो बहुत अच्छा लगता है सच में, मन को जो शांति मिल जाती है, अच्छा लगता है। पूरा दिन बैठी रही थी तो फिर आँख में किड़किड़ाहट सी हो गई थी। बिना मतलब व्रत भी था और हवन वमन में बैठी, तो पूजा में भी बैठी, तो थोड़ी आँख में फिर किड़किड़ाहट हो गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि फिर ना आ जाए, लेकिन नहीं, ठीक है, ड्रॉप व्रॉप डाल लिया था तो आराम लग गया। और बस इसी तरह हवन हुआ अच्छे से। और पूरे घर में जब हवन का धुआं फैलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। पंखा चालू कर दिया था, इधर देखिए आरती भी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे हम दोनों लोग आरती कर रहे हैं, और थाली में लिया था पहले, फिर ये सोचा कि थाली से ये हिल रही थी जो ये आरती दीपक है ना,